क्लास। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं फिर आज की क्लास। तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। एक बार सभी स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दो, सभी को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है। चैट बॉक्स में एक बार सभी लोग टाइप कर दीजिए वाई। ओके, इवनिंग ठीक है। सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। तो हमारा, जैसा कि आपको पता है, हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम क्या है, बहुपद। ये चैप्टर हमारा लास्ट क्लास में चल रहा था, और इसमें जो हमने लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था बीजीय व्यंजक को जोड़ने और घटाने के लिए हम क्या करते हैं। ठीक है, सॉरी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना। अगर मेरे पास कोई बीजीय व्यंजक है, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 7, ठीक है, और मुझे इसमें से घटाना है 3x² माइनस 7xy प्लस 4। तो कैसे घटाते थे, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। सबसे पहले तो आपको इनके ब्रैकेट हटाने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, इनके ब्रैकेट हटाने हैं। तो अगर मैं इसका ब्रैकेट हटाऊंगा, ब्रैकेट हटाने से पहले मैं बाहर देखूंगा साइन क्या लगा हो। इस वाले ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, मतलब कोई साइन नहीं का मतलब है प्लस का साइन है। ठीक है, जब भी ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन होता है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में कई बार रिपीट की थी चीज, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ब्रैकेट के बाहर जब भी प्लस का साइन है, अंदर के साइन चेंज नहीं होते। तो अंदर जैसे साइन है वो वैसे रहेंगे, x² माइनस 5xy प्लस 7। मैंने ब्रैकेट हटाया और एज इट इज जैसा है वैसे का वैसा लिख दिया। बताओ, इस स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। देखो, x² प्लस का था तो प्लस का ही रहने दिया, 5xy माइनस का था तो माइनस का ही रहने दिया, 7 प्लस का था तो प्लस का ही रहने दिया। क्यों? क्योंकि बाहर प्लस का साइन है, प्लस का साइन जब बाहर होता है और ब्रैकेट हम हटा रहे हैं तो साइन चेंज नहीं कर। अब आप यहां पर देखो, यहां पर इस ब्रैकेट को मैं हटाऊंगा और इस ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, माइनस का। तो जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो अंदर के साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो 3x² प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, 7xy माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, 4 प्लस का है तो ये माइनस का हो गया। बताओ, इसमें किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ लीजिए, और अगर सभी को ये क्लियर है तो वाई टाइप करो। किसी को इस स्टेप में, पहले स्टेप में कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए, और अगर सभी को ये स्टेप क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। ओके, वेरी गुड। अब मैं क्या देखूंगा, यहाँ पर जो मेरे समान पद हैं कौन कौन से हैं, x² और माइनस 3x²। इनको एक साथ लिखूंगा, x² माइनस 3x², माइनस 5xy प्लस के 7xy, इनको एक साथ लिखूंगा, माइनस 5xy प्लस का 7xy, और प्लस का 7 माइनस का 4, प्लस का 7 माइनस का 4। इनको एक साथ मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि भाई ये समान पद हैं, इनको मैं घटाया जोड़ सकता हूँ, है ना। ये भी मेरे समान पद हैं, इनको मैं घटाया जोड़ सकता हूँ, और ये मेरी अचर है। ठीक है, तो यहां से बताओ, अब आप लोग मुझे बताइए, x² माइनस 3x² कितना होगा, x² माइनस 3x² कितना होगा, बोलो। 3 होगा। वाह, आंसर कम से कम ऐसा दिया करो जो मुझे लगे कि हाँ कुछ आंसर दिया है। एक बच्चे ने 3 लिखा तो दूसरे ने भी 3 लिख दिया। कैसे होगा 3, करण बताना जरा, कैसे बोल दिया आपने 3? -2 गुणा 2। आपको पता है आप क्या बोल रहे हो? -2 गुना 2 कहां से आ गया? अच्छा, एक्स को गुना पढ़ रहे हो, वाह भाई, बहुत बढ़िया। x² माइनस 3x², x² कैसा है, प्लस का, 3x² कैसा है, माइनस का। अब मुझे नहीं पता, मैं भी मतलब इस बात को रिपीट करते करते 1 साल हो जाएगा, धीरे धीरे 1 साल से यही बोल रहा हूँ।
कि भाई जब साइन अलग अलग हैं तो हम घटाते हैं। तो साइन अलग अलग है तो घटाएंगे, 3 में से 1 गया, 2 बचा और एक्स स्क्वायर। अब इसका साइन क्या होता है, जो बड़े नंबर का साइन है, बड़ा क्या है इसमें, 3x² बड़ा होगा। एक एक एक्स स्क्वायर और 3x² में बड़ा कौन है, 3x², वो माइनस का है, तो ये भी कैसा होगा, माइनस का होगा। तो ये बचा -2x²। ये समझ में आया ये जो लिखा है मैंने, बताओ। इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लो। ठीक है, अब इसका आंसर बताइए, -5xy + 7xy कितना होगा, -5xy + 7xy कितना होगा। 2xy, वेरी गुड। तो यहां पर देखो ये माइनस में है और ये 7xy प्लस में है, तो साइन डिफरेंट है, अलग अलग साइन होने पर घटाते हैं। तो 7 में से 5 गया, 2 बचा, xy भी बचा। अब बड़ा क्या है, इस 5 और 7 में से 7 वो प्लस का है, तो ये भी प्लस का होगा। तो प्लस का 2xy, और +7 में से 4 गया तो कितना बचा, 3। यही हमारा आंसर। बताओ भाई, मैं दोबारा ये चीज बता रहा हूं कि जब साइन या चिन्ह, सर फिर से समझा दो। हाँ अभी समझा रहा हूं, अगर चिन्ह समान है तो हम जोड़ते हैं, जब चिन्ह अलग हैं किन्हीं भी दो संख्याओं के तो उनको हम घटाते हैं। और उत्तर का चिन्ह क्या होता है, ये चीज मैंने बहुत बार लिखी है और मैं हर बार कहता हूँ इसको लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसी जगह लिख लो जो याद रहे, बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। लेकिन कुछ असर नहीं कर रहा हो रहा है, बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। कुछ तो असर दिखना चाहिए ना इस चीज का, जो मैं बार बार लिखकर आपको बोल रहा हूँ कि इस चीज को याद रखो। कुछ भी असर नहीं हो रहा है इस चीज का। भाई ये आपको हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि जब चिन्ह समान है तो हम संख्याओं को जोड़ेंगे। जैसे मैंने लिखा -5 -3, तो 5 और 3 दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, ये 5 भी माइनस का है, 3 भी माइनस का है, तो हम इनको 8। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 5 और 3 8 हो गया। और उत्तर का चिन्ह क्या होगा, बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। तो 5 और 3 में से बड़ा क्या है, 5, वो माइनस का है, तो -8 हो गया, है ना। मैंने लिखा -5 + 3। अब देखो 5 कैसा है, माइनस का, 3 कैसा है, प्लस का। चिन्ह अलग अलग है, जब चिन्ह अलग है तो घटाते हैं। तो 5 में से 3 गया, 2 बचा। तो -2। उत्तर का चिन्ह क्या होगा, बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। अब इसमें बड़ी संख्या क्या है, 5 और 3 में से 5, वो माइनस के, तो माइनस। इतनी मुश्किल चीज है क्या ये, मुझे तो लग नहीं रहा भाई इतनी मुश्किल है। बताओ, है ना। इस चीज को पता नहीं कितनी बार मैं बता चुका हूँ, हर क्वेश्चन में रिपीट करता हूँ। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो यस यही सर। चीज मैंने इस क्वेश्चन में अप्लाई की है। तो क्वेश्चन आपका ये था, मैंने आपको बताया अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। इस ब्रैकेट के बाहर था प्लस, तो अंदर जो लिखा है वो ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, x² -5xy + 7, x² -5xy + 7। फिर मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है और आप ब्रैकेट हटा रहे हो तो अंदर के साइन चेंज कर दो। तो 3x² प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, 7xy माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, 4 प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। सबके साइन चेंज हो गए। अच्छा देखो, एसआर नंबर मैंने सबके पढ़ लिए हैं, अब कोई अपना एसआर नंबर मत लिखो। यहाँ ध्यान दो जो मैं समझा रहा हूँ, फिर समझ में नहीं आता है आपको। यहाँ ध्यान दो जो मैं बता रहा हूँ चीज, अब कोई अपना एसआर नंबर और नाम नहीं लिखेगा, ठीक है। चलो, अब मैं यहाँ पर ये ढूंढूंगा कि समान पद कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं समान पद, x² और -3x²। क्यों है ये समान पद, क्योंकि इसमें चर x है और चर का घातांक क्या है, 2 है, तो वो दोनों एक जैसे हैं तो इनको एक साथ लिखा। ऐसे ही 5xy और 7xy समान पद हैं, -5xy और प्लस का 7xy समान पद हैं। क्यों है, क्योंकि इसके पास भी xy है, इसके पास भी xy है, तो इनको एक साथ लिख लिया। और ये दोनों मेरे अचर हैं, 7 और -4, तो इनको एक साथ लिख लिया।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x², एक्स स्क्वायर प्लस का है, 3x² माइनस का है। चिन्ह अलग अलग होने पर हम घटाते हैं, यहां मैंने बताया है चिन्ह अलग होने पर हम घटाते हैं। तो x² माइनस 3x² यानी 2x², और बड़ा क्या है 3, वो माइनस का है तो -2x², -5xy प्लस 7xy। फिर से चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे, 7 में से 5 गया, 2 बचा, बड़ा क्या है 7, तो प्लस का है तो यहाँ पर प्लस आ गया। 7 - 4 कितना हुआ, प्लस का 3 हुआ, और ये हमारा आंसर। बताइए, यस क्लियर सर। हुई यह चीज? अब कोई डाउट किसी को? इस तरीके हाँ से सर। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम पोल में करेंगे 2 क्वेश्चन, उसमें से पहला क्वेश्चन है ये। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मैं पोल भेज रहा हूँ आपको स्क्रीन पर, सभी को ध्यान से करना है, ठीक है? ऐसा ही क्वेश्चन मैंने अभी कराया है, प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है सिर्फ। चलो, करिए सॉल्व। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 3a - b + 4 - a - b। 3 में से सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है। चार में से 2 लोगों का आंसर सही है। सभी लोग सॉल्व करेंगे इसको। हाँ जी, 10 में से 6 बच्चों का आंसर सही है। बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। लास्ट 30 सेकंड, 30 सेकंड हो रहे हैं, जो लोग बच गए हैं जल्दी से सॉल्व करिए। पोल में आंसर करना है भाई सभी को, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट है। आपका पोल का रिजल्ट पिछली क्लास का मैं नहीं भेज पाया, लेकिन आज की क्लास का जो रिजल्ट है वो आपको कल आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। तो इसीलिए सभी को पोल में आंसर जरूर करना है। चलिए, 13 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 13 बच्चों का आंसर आ चुका है, 15 बच्चों का आंसर आ चुका है, 15 में से 10 का सही है, 16 में से 10 का सही है। चलिए, लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं आपके पास, करिए सॉल्व जो लोग बच गए हैं। 3 लोग बचे हैं। भाई ये क्वेश्चन इतना मुश्किल तो है नहीं जो सबने गलत किया है, 17 में से सिर्फ 10 का ही सही है। अच्छा, आपको जहां प्रॉब्लम आती है आप पूछते क्यों नहीं हो? जब मैं आपसे पूछता हूँ, अच्छा होता आपके साथ ये होगा कि सर जब आप समझाते हो तब समझ में आ जाता है, और जब हम करने बैठते हैं तो सर गलत हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते। सिंपल बात। प्रैक्टिस करोगे तो मैथ आएगी, नहीं करोगे तो नहीं आएगी। इसमें कुछ हमें याद तो करना नहीं है, सिर्फ कॉपी पेन लेकर क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं। वो आपको करने पड़ेंगे कैसे भी करके। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2,
1। और मैथ जो होता है सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो तो सिर्फ मैथ्स में ही ला सकते हो। बहुत आसान सब्जेक्ट है वो, अगर प्रैक्टिस करोगे तो। और नहीं करोगे तो मुश्किल है, फिर तो है ही मुश्किल, फिर तो हर चीज मुश्किल है। चलिए क्वेश्चन है 3a - b + 4 - a - b। मैंने आपको सिंपल भाषा में एक चीज समझाई है कि भाई आपको ब्रैकेट हटाने हैं पहले तो। जब भी ब्रैकेट हटाने हैं तो ब्रैकेट के बाहर देख लो साइन कौन सा है ना। यही चीज मैं पिछले 2 क्लास से बहुत बार बोल चुका हूँ, हर क्वेश्चन में यही बोल रहा हूँ। तो इस ब्रैकेट को जब आप हटाओगे तो बाहर क्या साइन है, प्लस का। मतलब कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस का साइन है। जब भी ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन होता है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते। तो जो अंदर जैसा लिखा हुआ है उसको हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे, 3a - b + 4। ठीक है। अब आप इस ब्रैकेट को हटाओगे। जब आप इस ब्रैकेट को हटाओगे तो आपने देखा बाहर तो माइनस है, बाहर तो माइनस है। तो जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये ए प्लस का था तो माइनस का हो गया, बी माइनस का था तो प्लस का हो गया। बताओ इस स्टेप में कुछ डाउट हो किसी को तो पूछ लो, प्लीज पूछा करो, नहीं पूछोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। हाँ सर। बताइए क्लियर हुआ ये सभी को। ठीक है। अब इसमें आप ये देखो कि समान पद कौन कौन से हैं। तो 3a - a, ठीक है, -b +b +b, और अब फिर सिर्फ क्या बचा, +c। प्लस का 4। अब देखो 3a - a कितना बचा, 2a। और मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बताया था जब दो टर्म एक जैसी हो, जब दो पद एक जैसी हो लेकिन उनके साइन अलग अलग हो तो वो कट जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। जैसे मैंने 10 - 10 का एग्जाम्पल दिया था। देखो ये भी 10 है, ये भी 10 है। अंतर क्या है, ये वाला 10 प्लस का है और ये वाला 10 माइनस का है। तो इसका आंसर 0 आता है ना। तो सेम चीज यहां पर है, ये भी बी है, ये भी बी है, लेकिन ये वाला बी माइनस का है, ये वाला बी प्लस का है। तो ये कट जाएंगे, यानी ये 0 हो गया। बचा क्या, प्लस का 4। तो हमारा आंसर क्या आया, 2a + 4। 4। यानी सही आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। बताओ इसमें कुछ मुश्किल था क्या, कोई हाँ भी चीज सर। ऐसी जो आपको ना समझ में आई हो, कुछ मुश्किल लगा हो तो बता दो। आसान था, ठीक है। सर एक और तो कोई नहीं। हाँ अभी करते हैं एक क्वेश्चन और। पहले ये सबको क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में सभी बच्चे वाई टाइप कर दीजिए। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके लिए, सेम ऐसा ही है, वही चीजें, वही बेसिक जो आपको मैंने अभी बताया उन्हीं को आपको यूज करना है। और उम्मीद करता हूँ इस बार सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही करेंगे। ध्यान से करना, जल्दबाजी कोई नहीं है, टाइम ले लो आप पूरा, लेकिन ध्यान से करो। इसमें 4 ऑप्शन हैं, A B C एंड D। ठीक है, पोल मैंने आपको भेज दिया है आपकी स्क्रीन पर, करिए आंसर। हाँ जी। ओके, सभी को ध्यान से करना है भाई, जल्दबाजी मत करो। एक बार करने के बाद ना एक बार अपना आंसर चेक कर लिया करो कि मैंने कुछ गलती तो नहीं की है, उसके बाद पोल में आंसर किया करो। चलिए 5 में से 4 बच्चों का आंसर इस बार सही है, वेल डन। लेकिन अभी काफी बच्चे बचे हुए हैं, तो जो बचे हुए हैं वो भी ध्यान से करो सॉल्व।
हाँ जी। कर दिया सर। ओके, 13 में से 10 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। फोर्टीन में से 14 में से 10 बच्चों का आंसर सही है। ओके सर। ओके, 15 में से 11 बच्चों का आंसर सही है। जो बच्चे लेट आ रहे हैं क्लास में प्लीज टाइम से आया करो। 16 में से 12 बच्चों का आंसर सही है, वेरी गुड, इस बार काफी अच्छी इंप्रूवमेंट है। लेकिन गलत तो अभी भी 18 में से 12 हो गए। वाह, मतलब 18 में से 12 सही है, 6 गलत है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो 20 में से अभी भी 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गलत किया है ना? तो वही फिर से समझ लो, यही कर सकता हूं मैं। फिर से समझा रहा हूँ, फिर से समझ लो। गलती देखो आप कहाँ कर रहे हो। क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, है ना? कैसे होगा ये देखते हैं। 8x² माइनस 3y प्लस 4z², ठीक है, माइनस 3x² माइनस 3y। ये मेरा क्वेश्चन है। देखो, वही वाली चीज मैं बार बार सेम चीज वही रिपीट कर रहा हूँ कि पहले ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा। हटाने से पहले ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है। तो जो चीज अंदर जैसी है वैसी लिख दो। 8x² माइनस 3y प्लस 4z²। अब इस वाले ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो गए। तो ये 3x² प्लस का था तो माइनस का हो गया, -3x²। और ये माइनस का है तो +3y। बताओ, इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो। अपना माइक बंद रखेंगे। इसमें कुछ पूछना है क्या किसी को तो पूछिए। अगर क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। हाँ जी, ठीक है। तो अब मैं यहां से क्या ढूंढूंगा, समान पद। तो समान पद कौन सा है? 8x² और माइनस का 3x²। 8x² माइनस 3x²। और माइनस का 3y प्लस का 3y। माइनस का 3y प्लस का 3y। और ये बच गया अकेला, तो इसको लास्ट में लिख देंगे। अब देखो, 8 में से 3 गया तो 5x²। अब देखो, मैंने यही चीज बताई थी कि भाई जब दो टर्म एक जैसी हो, दो पद एक जैसे हो लेकिन साइन अलग अलग, ये माइनस का है ये प्लस का, तो ये जीरो हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो कितना बचा? प्लस का 4z²। और यही हमारा आंसर हुआ, 5x² प्लस 4z², यानी ऑप्शन सी। बताइए, समझ आ गया है सभी को? तो वाई टाइप कर दीजिए और इसमें अगर कुछ पूछना है तो पूछिए। तो भाई इस तरीके से हम बीजीय व्यंजकों को जोड़ते घटाते हैं और इनका यूज बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा यूज आपको आगे आने वाले चैप्टर में देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस आप लोग करना। मैं आज इसका होमवर्क भी भेजूंगा आपको। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको ये चीजें क्लियर होंगी। तो इसका सही आंसर हमारा हुआ ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, एक बहुपद को पहचानते कैसे, एक पॉलिनोमियल को हम कैसे पहचानते हैं? कोई बताएगा कैसे पहचानते हैं एक पॉलिनोमियल, एक बहुपद को? किसी स्टूडेंट को अगर पता है तो बताइए। ये आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा था 9th क्लास में जब आप थे। 10th में भी आपको ये पढ़ना है। क्या होता है एक बहुपद? बताइए अभी। बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है, सन्नाटा छा गया एकदम, जिसमें एक से ज्यादा पद हों। नहीं, बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर का घातांक क्या हो।
पूर्ण संख्या। ठीक है, चर का घातांक जिस बीजीय व्यंजक में पूर्ण संख्या होता है वो हमारे बहुपद कहलाते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा x की घात 4 माइनस 5x की घात 2 प्लस 3x माइनस 7। तो आप जल्दी से सभी स्टूडेंट्स मुझे बताइए इसमें चर क्या है, इसमें चर क्या है बताओ सभी लोग चैट बॉक्स में। ये आपका एक बीजीय व्यंजक है, ये क्या है आपका एक बीजीय व्यंजक, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें चर क्या है, कमाल हो गया भाई, बताओ। इतना मुश्किल सवाल है क्या ये? एक्स। एक्स है ना, एक्स है, वेरी गुड। एक्स। तो मैंने आपको बताया था भाई जो अंग्रेजी के अक्षर होते हैं वो हमारे चर होते हैं। तो इसमें अंग्रेजी का अक्षर सिर्फ एक्स दिख रहा है ना, तो इसमें चर क्या है, एक्स। अब आप ये देखो कि चर के घातांक क्या क्या है, चर के घातांक क्या क्या है। तो देखो क्या क्या है, एक तो 4 है, और क्या है 2 है, और क्या है 1 है, और क्या है यहां कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब 0 है। ठीक है, आप बोलोगे सर यहां पर तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं का मतलब मैं 0 लिख सकता हूं। तो आप 4 2 1 और 0, ये संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। अच्छा पूर्ण संख्याएं क्या होती है ये बताओ पहले, ये भी तो बताना जरूरी है। पहले पूर्ण संख्या क्या होती है, फर्स्ट चैप्टर में बताया था। पूर्ण संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 और कहां तक जाती है, अनंत तक, ये हमारी क्या होती है, पूर्ण संख्या। तो जो चर का घातांक है ना वो ये संख्याएं होनी चाहिए, तो हम किसी बीजीय व्यंजक को क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। तो जैसा आप इसमें देखो, इसमें चर का घातांक क्या है, 4 है, 2 है, 1 है और 0 है। ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं, ये सभी क्या हैं, ये सभी क्या हैं, पूर्ण संख्या। इसीलिए इसीलिए ये जो बीजीय व्यंजक है, इसीलिए ये जो बीजीय व्यंजक है इसको मैं क्या बोलूंगा, बहुपद बोलूंगा। क्या बोलूंगा, बहुपद बोलूंगा। बताओ ये चीज सभी को क्लियर हो गई है तो वाई टाइप कर दीजिए। यस सर। ठीक है, याद आ गया सभी को, आपने 9th क्लास में ये पढ़ा था कि चर का जो घातांक होता है वो पूर्ण संख्या होता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना कि चर के सभी घातांक क्या होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं। उस बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके बारे में आप लोग बताइए, क्या ये बीजीय व्यंजक है 4x² + 3? क्या सर? क्या 4x² - 3, सॉरी 4x² - 3 क्या एक बहुपद है? मैंने पहले यस कुछ सर। और बोल दिया गया था। यस सर। हाँ, ये क्या है, यस एक सर। बहुपद है। क्यों है ये बहुपद, क्योंकि इसमें चर क्या है, x, और x का घातांक है क्या है, 2 और 0। 2 और 0। ठीक है, x के घातांक क्या है, देखो 2, और यहां पर कुछ नहीं है मतलब 0। और 2 और 0 दोनों क्या होते हैं, पूर्ण संख्या। दोनों क्या होते हैं, पूर्ण संख्या। इसीलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, इसको बहुपद बोलूंगा। ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगा, बहुपद बोलूंगा। इसके बारे में बताइए, क्या ये एक बहुपद है? सभी लोग बताएं, नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन कोई बताएगा क्यों नहीं है ये बहुपद? क्योंकि इसमें आप अगर चर देखो, चर क्या है, x, और जो चर का घातांक है यानी x का जो घातांक है वो क्या है, 1/2 है ना। एक तो 1/2 है और दूसरा क्या है, 0। और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती, पूर्ण संख्या नहीं है। और अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है यानी चर का घातांक पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद भी नहीं। तो समझ में आ रहा है ना हम कैसे चेक करते हैं, ये आसान चीज है। आपको सिर्फ क्या चेक करना होता है, आप देखो चर के ऊपर क्या लिखा हुआ है, चर के ऊपर क्या लिखा हुआ है, चर के ऊपर क्या क्या लिखा होना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
से लेकर अनंत तक। अगर ये सब लिखे हुए हैं तो उसको हम बहुपद बोलेंगे, और अगर नहीं लिखा है, इनके अलावा कुछ और लिखा है, जैसे माइनस में कुछ लिख दिया जाए, है ना, या बटे में कोई संख्या लिख दी जाए, तो वो बहुपद नहीं होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर लिखूं, मैंने लिखा, सर ये फिर से समझा दो। हाँ मैं, क्या बताओ कौन सा समझाना है, ये वाला सेकंड वाला? यस सर। ये देखो, इसमें चर का घातांक 1/2 है ना, तो क्या एक यस बटे सर। दो हमारी पूर्ण संख्या होती है? नहीं पूर्ण सर। संख्याएं हमारी ये होती हैं, देखो मैंने यहाँ बताया है, पूर्ण संख्याएं होती है 0 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक, होल नंबर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, होल नंबर। यस सर। तो जो चर का घातांक है वो ये सब होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो चर का घातांक क्या है, 1/2। ठीक है, 1/2 है, तो मैं इसको बहुपद नहीं बोलूंगा, क्योंकि यस सर। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। अब आया समझ में? यस सर। सर ये ठीक है, बहुपद नहीं है ना? हाँ ये बहुपद नहीं है, सर एक बार फिर से बताना। ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद है। हाँ बता रहा हूं, देखो जैसे मैंने यहां पर लिखा 4x² माइनस 5x⁻² प्लस 7x+4। बताओ क्या ये बहुपद है या नहीं? यस सर। हाँ और ना में जवाब दीजिए। हाँ सर। हाँ ये ओके, सर। है, वेरी गुड। सभी लोग बोल रहे हैं? यस सर। सभी लोग चैट बॉक्स में टाइप करके यस बताओ सर। कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है नहीं है। एकता निशांत लडवाल बोल रहे हैं नहीं है, है। काजल वर्मा बोल रही है नहीं है, करण बोल रहे हैं नहीं। भैया कैसे है बहुपद, मुझे ये बता दो अब जरा, जिन्होंने बोला है हाँ। मैंने क्या बोला आपको, क्या चेक करना है, चर का घातांक चेक करना है, तुक्के नहीं मारने, सर नहीं है, नहीं है सर। चर का घातांक देखना है। -2 है सर। ठीक है, -2 है। हाँ, चर के घातांक क्या क्या है, एक तो 2 है, चर क्या है इसमें, x है ना, तो x का घातांक देखो, और क्या है, -2 है, और क्या है यहाँ पर 1 है, और क्या है चर का घातांक, यहाँ कुछ है नहीं, मतलब 0। तो अगर आप देखो ये जो -2 है ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। और मैंने आपको सिंपल बताया कि भाई अगर घातांक पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं, ये बहुपद नहीं है। सर गलती से हो गया। एक भी घातांक अगर पूर्ण संख्या नहीं है, जैसे आप देखो ये तो है पूर्ण संख्या, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये तो नहीं है ना। अगर एक भी घातांक ऐसा मिल गया आपको जो पूर्ण संख्या नहीं है, तो पूरा बहुपद, जो पूरा बीजे व्यंजक है वो बहुपद नहीं है। हाँ एक का, वेरी गुड। ठीक है, ये बात सभी को क्लियर हुई? आपके मन में ये सवाल आएगा सर 2 तो है, 1 तो है, 0 तो है। मैं ये बोलूंगा कि भाई 2 1 और 0 तो है, लेकिन -2 तो नहीं है ना। अगर एक भी ऐसा मिल गया, अगर इन घातांकों में एक भी घातांक ऐसा मिल गया जो पूर्ण संख्या नहीं है, तो मैं बीजे व्यंजक को बहुपद नहीं है ऐसे बोलूंगा। ठीक है, तो समझ में आया? अब एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, इसका आंसर बताइए। 3x² प्लस 7x-5, चलो इस बार y में लिखते हैं, x में बहुत सारे हो गए। 3y² माइनस 7y प्लस 3y⁻³ -3 + 4। बताइए क्या ये बहुपद है? नो नो सर। सर। नहीं है, वेरी गुड। तो आपको सिर्फ क्या देखना है, घातांक देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर आ गया -3, और -3 पूर्ण संख्या नहीं होती, तो ये बहुपद नहीं। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, 5m² माइनस 7m⁻³ -4m + 5। नो सर। बताइए क्या ये बहुपद है? नो सर। नहीं है, वेरी गुड। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो 3/5 है, और 3/5 ये 3/5 जो होता है वो पूर्ण संख्या नहीं होती, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, बताओ यहां तक क्लियर हुआ सभी को? यस सर। चलो एक और सर सवाल। हाँ बोलो। जो माइनस में और बटे में वो बहुपद नहीं होगा सर? हाँ, चर का घातांक अगर माइनस में है और बटे में है तो वो बहुपद नहीं हो। ठीक है, अब अगर मैंने, चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूं आपसे। 3
वाई स्क्वायर माइनस 5 रेज टू द पावर माइनस 3x प्लस 4। बताइए क्या ये बहुपद है? नो सर। नो सर। एक बार और सोच लो। नहीं सर। है सर, नहीं है? है सर। है 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 सर। माइनस में कैसे सर? क्योंकि मैंने क्या बोला? मैंने बोला था चर का घातांक। इसमें चर क्या क्या है ये देखो पहले। 2 माइनस y 2 और x। अरे भाई चर चर क्या होते हैं? अंग्रेजी वाले अक्षर y और x। उनके घातांक क्या है? 2 और 1। तो 2 और 1 तो पूर्ण संख्या होती है, तो ये बहुपद होगा। ये सर पांच की ये 5 की घात है भाई, 5 चर थोड़ी होता है। 5 सर। चर थोड़ी है, 5 तो अचर है। मैंने क्या बोला? मैंने डेफिनेशन क्या बताई आपको? मैंने बताई चर के घातांक पूर्ण संख्या होते हैं। ठीक है, तो चर के घातांक देखो, सिर्फ इनके मत देखो, संख्याओं के कुछ भी हो सकते हैं। जो संख्याओं के घातांक हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। मुझे चर के घातांक चेक करने हैं। चर के घातांकों से मतलब है मुझे। ठीक है, जैसे मैं यहां पर अगर एक और क्वेश्चन लिखूं, मैंने लिखा 5m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 4 रेज टू द पावर 3/2। तो बताओ क्या ये बहुपद है? यस सर। यस। ठीक है, तो आपको क्या चेक करना है? सिर्फ चर देखो, चर क्या है? m। चर का घातांक क्या है? 2 और 1। और यहां पर m है नहीं, मतलब उसका घातांक 0 है, तो 2 1 और 0 क्या होंगी? पूर्ण संख्या होंगी। तो ये मेरा बहुपद होगा। तो आप समझ रहे हो ना अंतर में क्या बताना चाह रहा हूं? यस चर सर। के घातांक आपको देखने हैं। ठीक है, चलिए। तो ये चीज मैंने आपको बता दी है कि एक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा यदि चर के घात क्या हो? ऋणात्मक हो। यही मैंने बताया अभी। अगर चर का जो घातांक है वो ऋणात्मक है, माइनस में है, तो वो बहुपद। फिर मैं थूक के नाक लगी सुपर है। चल, तो अगर चर के जो घातांक हैं वो हमारा ऋणात्मक है, तो वो हमारा बहुपद नहीं होगा। यही चीज तो मैंने आपको बताई। ये पॉइंट सभी को क्लियर है? जैसे मैं यहां पर लिख दूं 5x रेज टू द पावर माइनस 3 प्लस 7x। मैंने ये लिख दिया। तो आप यहां पर देख सकते हो चर का घातांक क्या है? ऋणात्मक है, तो ये बहुपद नहीं होगा। चर की घात अगर भिन्न है, पोल में दे दूं? पोल में देने से पहले ये समझ लो, पोल अभी ये दो टॉपिक मुझे आप ही समझाना जो पोल के लिए बोल रहे हो। ये दो जो है ना नीचे वाले, ये आप लोग समझाओगे। चर के घात अगर भिन्न है, तो ये चीज मैंने आपको बताई। अगर मैंने लिख दिया 5x की घात 3/5 प्लस 7x, तो यहां पर देखो चर की घात भिन्न है, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं है। ये बताओ कौन समझाएगा मुझे? अगर चर वर्गमूल के अंदर हो तो वो बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? बताओ, पोल में यही क्वेश्चन दे दूं अगर मैं, कर दोगे इसको? मैंने लिखा मानो √x प्लस 7x प्लस 4। क्या ये बहुपद है? यस सर। बाकी लोग बताओ। इसीलिए मैं पोल में देने से पहले सब कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। आप लोग जल्दबाजी मत किया करो, प्रेशर मत बनाया करो कि सर पोल में दे दो, पोल में दे दो। ठीक है, जब पोल का क्वेश्चन आएगा सब कर लेना उसको, लेकिन पहले समझना भी तो जरूरी है। तो देखो भाई, ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपको याद होगा जब मैंने वर्ग और वर्गमूल पढ़ाया था, उसमें एक चीज बताई थी आपको कि अंडर रूट अगर जैसे 5 लिखा है, तो अगर मुझे इसको घातांक के रूप में लिखना है तो ये 1/2 होता है, 5 की घात 1/2। ठीक है, √7 लिखा है तो इसका मतलब होता है 7 की घात 1/2। √x लिखा है तो इसका मतलब होता है x की घात 1/2। बताओ याद है सभी को ये चीज या नहीं? वर्ग और वर्गमूल फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि वर्गमूल में जो घातांक होता है वो 1/2 होता है। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो अब आप याद रखना इस चीज को कि √5 का मतलब क्या है? 5 की घात 1/2। √7 का मतलब क्या है? 7 की घात 1/2। √x का मतलब क्या है? x की घात 1/2। तो यहां पर अगर लिखा हुआ है √x, तो इसका मतलब क्या है? x की घात 1/2 प्लस 7x प्लस 4। तो अब देखो घातांक क्या हो चुका है? पूर्ण संख्या नहीं है।
ये x का जो घातांक है वो पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में चर वर्गमूल के अंदर हो तो वो भी बहुपद नहीं होता। क्यों नहीं होता उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। बताओ ये पॉइंट सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है। अगर चर की घात ऋणात्मक हो तो बहुपद नहीं होगा, चर की घात भिन्न हो तब भी बहुपद नहीं होगा, चर वर्गमूल के अंदर हो तब भी बहुपद नहीं होगा। लास्ट, अगर चर हर में हो तब भी वो बहुपद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने ये चीज, मुझे नहीं पता आपको ये चीज पता है या नहीं, अगर मैं लिख रहा हूं 1/x², इसका मतलब क्या होता है? x की पावर -2। 1/x² का मतलब क्या होता है? x की घात -2। अंतर समझ रहे हो आप? यहाँ बटे में लिखा हुआ है x²। अगर मुझे ये बटे का निशान हटाना है तो घातांक जो होता है वो माइनस का हो जाता है। हाँ, एकता अभी आता हूं मैं आपके क्वेश्चन पर, पहले मैं इसको बता दूं। अगर बटे में कुछ लिखा हुआ है जैसे 1/x², इसका मतलब क्या है? अगर मैं x² को ऊपर ले जाऊं तो घातांक माइनस का हो जाता है। अगर लिखा है 1/x तो इसका मतलब क्या है? x की घात -1। एक ऐसे लिखा है 1/5 तो इसका मतलब होता है 5 की घात -1। ऐसे लिखा है 1/7 का स्क्वायर तो इसका मतलब होता है 7 की घात -। तो क्या आप ये चीज समझ रहे हो कि जब भी कोई चीज नीचे से ऊपर जाती है, डिनोमिनेटर से हर से अंश में जाती है, तो उसके जो घातांक है वो माइनस का हो जाता है। तो इसीलिए मान लो मैंने ये लिख दिया 1/x+x² - 5, तो इसका मतलब क्या है? x की घात -1 प्लस x² -5। अब यहां पर आप देखो घातांक क्या हो चुका है? पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं है। तो बहुपद ना होने की 4 कंडीशन है। पहली, घातांक ऋणात्मक हो। दूसरी, चर का घातांक भिन्न हो। तीसरी कंडीशन, चर वर्गमूल में हो। और चौथी कंडीशन, चर जो है वो हर में। सर ये 4। हाँ जी। ये 4 वाली कंडीशन फिर से समझा दो। 4 वाली कंडीशन में मैंने ये बताया कि भाई अगर कोई भी चीज बटे में है, जैसे 1/5 है या 1/x है या 1/7 का स्क्वायर है, अगर मुझे इसको ऊपर लाना है, यानी अगर मुझे बटे का निशान हटाना है, तो मैं कैसे ला सकता हूँ? x ऐसे का ऐसे ही आ गया, जो इसका घातांक होता है वो माइनस का हो जाता है। ये 1/x का मतलब क्या होता है? 1/x की घात 1 है ना बेसिकली ये। तो जब ये ऊपर जाएगा x की घात 1, तो ये x की घात -1 बन जाता है। ऐसे ही ये 1/5 की घात 1 जो लिखा है, इसका मतलब क्या है? 5 की घात 1 ऊपर जाकर 5 की घात -1 बन जाता है। जैसे यहाँ पर 1/7 की घात 2 लिखा है, तो 7 की घात 2 ऊपर जाकर 7 की घात -2 बन जाता है। सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं कि अगर आपको बटे का निशान हटाना है तो नीचे वाली चीज को ऊपर ले जाओ और उस पर उसकी जो घात है वो माइनस करो। अब आया समझ में? ये मैथ्स का रूल होता है। यस ठीक है। सर। तो वही चीज मैंने यहाँ की, 1/x का मतलब क्या है? x की घात -1। अब ये -1 पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। तो हम इसको सिंपल कैसे याद रखेंगे? अगर आपका चर हर में आ रहा है तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है। बताओ इन चारों पॉइंट्स में किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछो, और अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दो। फिर आता हूं मैं एकता, जो आपने पूछा है उस आपके क्वेश्चन पर। पहले बताओ ये चारों चीजें क्लियर है? एकता, आपने पूछा रूट में कोई संख्या हो। पहली चीज, हमें संख्या देखनी नहीं है। अगर संख्या रूट में है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने ये लिख दिया x² - 5x प्लस √7, मैंने ये लिख दिया। आपको बहुपद देखते टाइम संख्याएं तो देखनी नहीं है, आपको सिर्फ क्या देखना है? चर देखना है। चर देखो सिर्फ x x, इनके घातांक देखो 2 और 1, तो ये मेरा बहुपद होगा। अगर मैं लिख दूं √x - 5x प्लस √7, फिर आप चर देखो, चर क्या है? x। अब देखो ये रूट में है तो ये बहुपद नहीं होगा। अंतर समझ रहे हो? संख्याओं को नहीं देखना, सिंपल सी चीज। संख्याओं को नहीं देखना, किसको देखना है? चर को देखना है। ठीक है। किसको देखना है? चर को देखना है। अगर चर का घातांक पूर्ण संख्या है तो वो होगा, बहुपद नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आप मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है। ठीक है। पहला है 3 √x
3x² माइनस 5x पावर 1/2 प्लस 7x माइनस 4, 3x² माइनस 7x रेज टू द पावर माइनस 5 प्लस 7x माइनस 2। ठीक है भाई, चर अंश में ही है, कैसे सवाल पूछते हो? चर अंश में ही तो है, बाकी जगह तो अंश में ही है, अंश में हो तो होगा। ठीक है चलो, थ्री x² माइनस 5x रेज टू द पावर माइनस 3 प्लस 7x प्लस 5, 3x प्लस 1/x माइनस 2, 4x² माइनस 7x प्लस 5 5x³ प्लस 4 और √x माइनस 7y प्लस 5। बताओ पहले वाले को बताओ, क्या ये बहुपद है पहले वाला? नो सर। नो सर। सभी लोग बताएंगे नो सर। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने चर देखा x x x, चर के घातांक देखे 2 और यहाँ पर आ रहा है 1/2। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती तो ये बहुपद नहीं। इसके बारे में बताइए, क्या ये बहुपद है? नो सर। नो सर। नो, वेरी गुड। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखो चर क्या है, x x x, चर के घातांक क्या है 2 और -3। -3 पूर्ण संख्या नहीं होती तो ये भी बहुपद नहीं। ये बताइए थर्ड वाला। नो सर। नो सर। नो, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि मैंने बताया अगर चर हर में है, जैसे यहाँ पर x जो है वो हर में आ रहा है, तो वो भी बहुपद नहीं होगा, तो ये भी बहुपद नहीं है। इसके बारे में बताइए, फोर्थ वाले के बारे में। यस सर। यस सर। यस, वेरी गुड। ये Yes, बहुपद sir. है क्योंकि यहाँ पर चर क्या है, x का घातांक 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 0, ये सारी पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये बहुपद होगा। इसके बारे में बताइए। नो सर। नो सर। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नो सर। क्योंकि जो चर है हमारा किस में है, वर्गमूल के अंदर है, तो ये हमारा बहुपद नहीं है। तो अब सारे कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अगर चर, सिर्फ चर को देखना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ चर को देखना है। चर अगर वर्गमूल के अंदर है तो बहुपद नहीं होगा, चर अगर हर में है तो बहुपद नहीं होगा, चर का जो घातांक है वो अगर भिन्न है तो बहुपद नहीं होगा, चर का घातांक अगर ऋणात्मक है तो बहुपद नहीं है। बताइए क्या ये है बहुपद? फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे, बताइए जल्दी से। यस यस, ये बहुपद है क्योंकि इसमें Yes, चर sir. क्या Yes, है, x। ठीक है, और चर के घातांक क्या है, 5, 3, 1 और यहाँ पर 0। ठीक है, तो पुराना इसके घातांक क्या, हाँ, इसके सारे घातांक क्या है, पूर्ण संख्या, तो ये हमारा बहुपद होगा। ठीक है, इसके बारे में बताइए, क्या ये बहुपद है? नो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर x का घातांक क्या आ चुका है, 3/5, और 3/5 पूर्ण संख्या नहीं होती, तो ये बहुपद नहीं है। इसके बारे में बताइए। नो सर। नो सर। नो, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि चर किस में आ चुका है, हर में। चर अगर हमारा हर में आ जाए तो वो भी बहुपद नहीं होता, तो ये भी बहुपद नहीं है। इसके बारे में बताइए। नो सर। नो सर। ठीक है, इसमें भी चर कहाँ आ रहा है मेरा, बटे के नीचे आ रहा है, हर में आ रहा है, तो ये भी बहुपद नहीं। ओके, तो ये बताइए, क्या ये बहुपद है? नो सर। नो सर। क्यों नहीं है? नो सर। सर टी वो है चर। हाँ, जो मेरा चर है टी, वो किस में आ रहा है, वर्गमूल में, और अगर चर वर्गमूल में आता है तो भी वो बहुपद नहीं होता। क्या ये बहुपद है? नो सर। नो सर। नो सर। भाई है सर। एक बार और देख लो। है सर, 5 पर वर्गमूल है सर। तो मैं इसलिए है कहता सर। हूँ, ध्यान से देखा करो भाई, चर देखो ना, संख्याएं नहीं देखनी, चर देखो। चर का घातांक क्या है, 1, y की घात क्या है, 1 है। 1 क्या होती है, हमारी पूर्ण संख्या, तो ये हमारा बहुपद है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान से देखा करो पूरे उसको, क्वेश्चन को। चर देखने हैं सिर्फ आपको, संख्या के साथ कुछ भी हो रहा हो हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ चर को देखना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं? क्या सर? क्या सभी बीजीय व्यंजक नो सर। नो सर। नहीं होते ना? क्यों नहीं होते?
हमने अभी देखे ना, ये देखो कितने सारे बीजीय व्यंजक हैं जो बहुपद नहीं है। देखो ये रहा एक बीजीय व्यंजक, ये रहा, ये रहा। तो आप यहां से क्या कह सकते हो कि बहुपद जो है वो बीजीय व्यंजक हो सकते हैं, लेकिन सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते। ये चीज सभी को क्लियर हो गई है, तो वाई टाइप यस कर सर। दीजिए। सर पोल में इसके दे दो। बाद हाँ, अभी पोल में करेंगे, बस स्कोर कर लो, बताओ क्या ये है नो सर। बहुपद? क्या ये बहुपद है? नो सर। नो। वेरी गुड। क्या क्यों नहीं नो है? क्योंकि इसमें चर वर्गमूल के अंदर आ रहा है। क्या ये बहुपद है? यस सर। यस सर। यस सर। यस, क्योंकि यस सर। इसमें चर का घातांक पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। चलो, तो अब पोल में करते हैं। रेडी सभी लोग? पोल यस का सर। क्वेश्चन है, यस सर। यस सर। आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है पोल में। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। तो अगर पिछले 10 मिनट आपने क्लास ध्यान से सुनी है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते 5 सेकंड दो, पोल में भेज रहा हूँ। चलिए, हाँ सर हाँ हाँ, भेज रहा हूँ, कहीं भेज रहा हूँ। एक पोल मैंने भेज दिया है। आपको बताना है कि क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं। कर दिया सर। ओके, सभी लोग आंसर करेंगे इसका पोल कर सेक्शन दिया में। सर। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है अभी तक। 10 में से 9 बच्चों का आंसर सही है, एक का गलत है। इसको भी गलत करोगे यार, एक बच्चे ने गलत कर दिया। मैं सोच रहा था इसको तो सभी सही कर देंगे, ये लाइन तो मैंने अभी बोली भी थी, आप ही से पूछा था। चलो भाई, 11 में से 10 बच्चों का सही है, एक का गलत है। 7 लोग और बचे हैं, 12 में से 10 का सही है, 2 का गलत है। यस। पोल सेक्शन में भाई ये यस, कौन किसने बोला ये? मैं आपको क्लास से बाहर निकालू, ब्लॉक करता हूँ मैं सीधा क्लास। 13 में से 10 बच्चों का आंसर सही है सिर्फ। 14 में से 11 बच्चों का आंसर सही है। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो 15 में से 12 बच्चों ने बी ऑप्शन को आंसर दिया है, जो कि सही आंसर है। और 3 बच्चों ने ए ऑप्शन को आंसर दिया है, जो कि गलत आंसर है। क्योंकि मैंने अभी आपको बहुत सारे बीजीय व्यंजक दिखाए थे जो बहुपद नहीं थे, है ना? हमने अभी बहुत सारे बीजीय व्यंजक देखे थे जो बहुपद नहीं थे। तो इसका आंसर तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं। बी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़े। तो एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है जिसमें घातांक पूर्ण संख्या हो। चले, आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा बहुपद है। ठीक है, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे और मुझे 10 सेकंड दे दो। तब तक आप इन चारों ऑप्शंस को ध्यान से देख लो और आपको ये बताना है कि इन चारों में से बहुपद कौन सा है। ठीक है, पोल मैंने आपको आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। तो सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर मुझे बताइए इन चारों में से बहुपद कौन सा है, ये बताना। आसान है, सभी लोग करेंगे ध्यान से। ओके, 4 लोगों का आंसर आ चुका है, चारों का सही है। कर दिया सर। ओके, 6 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, सभी का सही है। हो गया सर। 7 लोगों का आंसर आ चुका है, सभी का सही है। वेरी गुड। 8 लोगों का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है। वेरी गुड। 9 लोगों का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है। हाँ जी, अभी भी 9 लोग बचे हुए हैं, आधे ही बच्चों का आंसर आया है। 11 में से 10 का सही है। 13 में से 11 का सही है।
14 में से 12 बच्चों का आंसर सही है। पंद्रह में से 13 बच्चों का आंसर सही है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। 15 में से 13 बच्चों ने बी को आंसर किया है, एक बच्चे ने सी को, एक बच्चे ने डी को। तो 20 का सही आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि अगर चर वर्गमूल के अंदर है तो वो बहुपद sir. नहीं होता। तो ये वर्गमूल के अंदर आ रहा है, ये बहुपद नहीं है। चर अगर हर में है तो यहाँ पर देखो चर हर में आ रहे हैं तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर भी देखो चर हर में आ रहा है तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे चर के घातांक क्या है, 2 1 और 0। 2 1 और 0 क्या होती है? पूर्ण संख्या। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन। B. ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन। ओके, एक और क्वेश्चन कर लें। पोल में कर दो सर। चलो, यस सर। आपको ये बताना है कि इसमें से बहुपद कौन सा नहीं। मैं पोल देने से पहले आपसे ये कह रहा हूं कि चारों ऑप्शन ध्यान से देखना, फिर आंसर करना। और मैंने आपको बताया था कि सिर्फ किसको देखना है, हमें चर को देखना है, संख्याएं मत देखने लग जाना, चर को देखो सिर्फ। ठीक है, पोल मैं भेज रहा हूँ। हाँ भेज रहा हूँ, पोल मैंने आपको भेज दिया है। तो आप सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर मुझे बताएंगे आंसर देकर। कर दिया ये सर। ओके, 5 में से 4 का सही है। इसमें से वो कौन वैसे- सा बहुपद नहीं है? 6 में से 5 का सही है। सिर्फ चर को देखो भाई, संख्याएं मत देखो। और ये बताना है बहुपद कौन सा नहीं है। ओके, 7 में से 6 का सही है। 9 में से 7 का सही है। 10। चलिए, 9 बच्चों का आंसर आ चुका है। बाकी जो लोग बच गए हैं, 10 में से 8 का सही है। वेरी गुड। 6 लोग अभी भी बचे हुए हैं। 11 में से 9 का सही है। चलिए लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और हैं। जो लोग बच गए हैं करिए सॉल्व। जो बच्चे अब क्लास में आ रहे हैं, भाई अब क्या करोगे क्लास में आके? अब तो खत्म हो गई क्लास, 1 मिनट बाद क्लास खत्म हो जाएगी। चलिए, 12 बच्चों का आंसर आ चुका है। अभी भी 4 लोग बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। लास्ट 15 सेकेंड, 15 सेकेंड हो गए आपके पास। 12 में से 10 बच्चों का आंसर सही है। 13 में से 10 बच्चों का आंसर सही है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो 14 में से 11 बच्चों ने डी को आंसर दिया है, जो कि सही आंसर। ठीक है, वेरी गुड। तो मैंने आपको क्या बताया, चर को हमें देखना होता है सिर्फ। तो अगर आप पहले वाले को देखो तो भाई चर का घातांक क्या है? पूर्ण संख्या। तो ये बहुपद है। इसमें चर के घातांक क्या है? 2 और 1 और 0, ये भी पूर्ण संख्या है। इसमें चर का घातांक क्या है? 1 और 0, ये भी पूर्ण संख्या है। यहाँ पर देखो चर किसके अंदर आ रहा है? वर्गमूल के अंदर। तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ओके, तो भाई ये था हमारा बहुपद के बारे में ज्ञान आज का। तो अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं।